जैन साथियों, आज की क्लास में मैंने फिर से मैथ के आप सभी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन रखे हैं, जो कि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपने आप में। तो सभी लोग क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए करेगा, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना कुछ देरी हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि तीन व्यक्ति ए बी से क्या है, तीन व्यक्ति ए से बी तक चल रहे हैं, ए से बी तक चल रहे हैं, उनकी चालों का अनुपात कितना दिया है हमें? 4:5:3 है। तो बी तक पहुंचने में उनका समय अनुपात बताना होगा। क्या होगा? समय अनुपात क्या होगा? हमें क्या बताना है? समय अनुपात। देखिए ए से बी तक जा रहे हैं तीन व्यक्ति, कहाँ से जा रहे हैं? ए से लेके बी तक कोई दूरी कवर कर रहे हैं, कहाँ तक? बी तक जा रहे हैं। और इनकी चालों का अनुपात कितना दिया है? तीन व्यक्ति हैं, उनकी चालों का अनुपात कितना दिया है? 4:5:3 दिया गया है। इस रेशियो में क्या दिया गया है? हमें चाल दिया गया है। अब हमसे क्या पूछा है? समय का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? समय का अनुपात। तो समय क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी माना कि हमने क्या हो जाएगी? हमने माना कि x हो जाएगी दूरी। कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी पूरी। देखिए, अगर तीन व्यक्ति हैं, हमने मान लिया कि x, y और z व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं। इनकी चाल कितनी दी है? क्या दी है? चाल क्या दी है हमें? चाल दी गई है। चाल का रेशियो कितना दिया है? 4, 5 और 3 का दिया गया है। अब हमें क्या बताना है? समय का रेशियो बताना है। किसका? समय का रेशियो बताना है। तो देखिए, चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है। चाल का उल्टा क्या होता है? समय होता है। अगर x की समय निकालना है हमें, x का समय निकालना है, तो क्या करेंगे हम? x को छुपा लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 5 से 15, तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और अगर y का निकालना है तो y को छुपा लेंगे हम, x और z की मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है? एक शॉर्ट मेथड है। इसकी वजह से हम देखिए आसानी से अपना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएँगे। देखिए, तो y की समय निकालना है तो क्या करेंगे? y को छुपा लेंगे हम, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? x का और z का, यानी 4 तिया 12, 4 तिया 12। और फिर किसका निकालना है हमें? z का निकालना है तो z को छुपा लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे x और y की। तो 4 5 से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर किसी से कट रहा है तो इसे काट देते हैं हम। देखिए 15, 12 और 20, 15, 12, 20 किसी से नहीं कटेगा, तो इनका समय का रेशियो क्या आ जाएगा? 15 रेशियो 12 रेशियो 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? समय का रेशियो आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा यहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। देखिए, सभी को आपकी इस क्लास की बिल्कुल सॉल्व करी हुई पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, इसमें टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए, उस पे आपको इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 9,500 में एक फ्रिज खरीदा और उसे मानव तुरन यानी कोई एक व्यक्ति का नाम है, उसे 8,250 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? क्या हुई? हानि प्रतिशत बताना है हमें। देखिए, कॉस्ट प्राइस यानी किराया मूल्य कितना था उसका? 9,500 रुपए में एक वस्तु खरीदी थी। 9,500 में क्या खरीदा था? फ्रिज खरीदा था। और सेलिंग प्राइस यानी बेच किसने में दिया? उसने 8,250 रुपए में बेच दिया। यानी लॉस कितने का हो गया उसे? हानि कितने की हो गई? देखिए, घटाएँगे यहाँ पे, 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, और अगर यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 ले लेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। और यहाँ पे देखिए कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, यानी 1250 रुपए का क्या हुआ है? उसे लॉस हुआ है। देखिए, 1250 रुपए का लॉस हुआ है। लॉस हुआ किस पे है? हमेशा लॉस या हानि या लाभ किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी किराए मूल्य पर होता है। किस पे होता है? किराए मूल्य पर होता है। यानी खरीदा कितने में था उसने? 9,500 रुपए में। कितने में? 9,500 रुपए में। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएँगे। अगर हम 5 से काट लेते हैं तो 19 5 95, और 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? देखिए, 5 दूनी 10 और बचम 25, 0 का 0, यानी 250 बार चला गया। आप देखिए यहाँ पे भाग देंगे तो कितना जाएगा? ये पॉइंट में जाएगा। अगर हम इसे मान के चलो 20 मान लेते हैं, 19 की जगह 20 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 20 एकम 20, 20 एकम 20 एक बार जाएगा, और फिर बचेगा क्या यहाँ पे? 50 बच जाएगा। तो 50 में भाग कितनी बार जाएगा? 20 से 3 बार चला जाएगा क्या पूरा? अगर 19 से ही देते हैं तो 19 से एक हम 19 बचेगा कितना यहाँ पे? ये कितना बच गया यहाँ पे?
यहाँ पे बच गया ये आपका 6 बच गया, यानी 60 हो गया। और कितनी बार जाएगा? 19 से 3 बार चला जाएगा ये शायद लगभग। 19 दूनी 38 और 19 30 57। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 19 30 57, यानी 13 पॉइंट कुछ आएगा। 13 पॉइंट कुछ अपन ऑप्शन में देखें तो केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। 13.1 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 13.1 ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किए गए 5,000 पर दूसरे वर्ष हेतु चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर। हमें क्या बताना है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। देखिए ऐसे करेंगे हम, किस प्रकार से जुगला मेथड लगाते हैं इस पे। देखिए 5,000 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया है? 5,000 रुपए दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। इस पे दर कितनी लग रही है? 10%। 10% की दर लगनी है। और 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। लेकिन हमें क्या बताना है? दूसरे वर्ष का ब्याज बताना, क्या? चक्रवृद्धि ब्याज होगी। देखिए पहले वर्ष अगर 10% की दर लगती है, 10% ब्याज लगेगा, तो पहले वर्ष दर ब्याज कितना मिलेगा? 5 से कितनी बार जाएगा? 500 रुपये मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 500 रुपये। परसेंट से देखिए 2 जीरो चले जाएंगे, तो पहले वर्ष कितना मिल जाएगा? 500 रुपये मिल जाएगा। पहले वर्ष मिलेगा और दूसरे वर्ष भी इस पे 10% मिलेगा, तो वो भी कितना मिलेगा? 500 रुपये ही मिलेगा। लेकिन दूसरे वर्ष क्या होगा? इस पहले वाले ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा 10% का, इस पे भी 10% का ब्याज मिलेगा, इस पे 10% का ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 10 5 50, यानी 50 रुपये और मिल जाएगा। यानी हमारा सेकंड वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 500 और 550 कितना आ जाएगा टोटल? टोटल दोनों को जोड़ देंगे हम, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? टोटल 550 रुपये सेकंड वर्ष का हमारा चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? अगर हमसे तीसरे वर्ष का पूछता तो हम तीसरे वर्ष पे अब क्या होता, तीनों ब्याजों पर भी ब्याज लगता, तो आगे हम सॉल्व करते। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 2 वर्ष का पूछा है, दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा? 550। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्तियों के समूह में जब एक 30 वर्षीय व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से बदल दिया गया, तो समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम घट जाता है, तो नए व्यक्ति की औसत आयु यानी आयु ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति की आयु बताना है। देखिए ये सभी क्वेश्चन एमपी पुलिस के प्रीवियस के क्वेश्चन है जो कि हम कर रहे हैं। देखिए 6 व्यक्ति हैं, लेकिन क्या किया है कि 30 वर्ष का जो व्यक्ति था उसकी जगह क्या किया गया है? कोई अन्य व्यक्ति को लाया गया है। अन्य व्यक्ति को लाया गया है, लेकिन 30 वर्ष वाले को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। टोटल समूह में कितने व्यक्ति थे? 6 व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे? 6 व्यक्ति है टोटल। टोटल कितने हैं? 6 व्यक्ति हैं। देखिए तो क्या हुआ है? औसत सभी का क्या हो गया है? 2 वर्ष घट गया है। अगर 2 वर्ष घट गया है औसत, तो टोटल औसत कितना घटा होगा? देखिए 6 व्यक्ति हैं, अगर 2 घट गया तो कितना घट गया होगा? 6 दूनी 12। कितना घट गया होगा? 12 वर्ष। कितना घट गया होगा? 12 वर्ष औसत घट गया होगा उनका। देखिए अगर 12 वर्ष औसत घट गया है उनका, तो अब पहले कितना था? एक 30 वर्ष का व्यक्ति गया है और 12 वर्ष ये घट गया है, 12 वर्ष ले गया है, तो कितने का बचा होगा? अब वो व्यक्ति कितने वर्ष का बचा है? 30 में से अगर 12 जाएंगे तो कितने वर्ष बचेंगे? 18 वर्ष। कितने बचेंगे? 18 वर्ष। यानी 18 वर्ष का क्या हुआ है? नया व्यक्ति आया हुआ है। 18 वर्ष का क्या हो गया? नया व्यक्ति आया होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था कि मीरा की माँ और मीरा की माँ मीरा से 4 वर्ष 4 गुना उम्र में ज्यादा है। किसकी? मीरा की माँ
मीरा से 4 गुना उम्र में ज्यादा है। 5 वर्ष बाद उसकी माँ की उम्र उसके 3 गुनी हो जाएगी। तो मीरा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मीरा की वर्तमान आयु क्या है? हमें क्या बताना है? मीरा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? देखिए कौन है? मीरा है, मीरा हो जाएगी और मीरा की माँ हो जाएगी। मीरा की माँ हो जाएगी। देखिए एक आपकी क्या कह रहा है कि मीरा की 4 गुना है। कैसे? 4 गुना से ज़्यादा है। यानी मीरा की आयु 1 होगी, तो मीरा की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। लेकिन 5 वर्ष कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। कितनी? माँ की आयु की 3 गुना हो जाती है। कब? 5 वर्ष बाद। कब हो जाती है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 3 गुना। तो इसकी मीरा की अगर 1 है तो इसकी 3 हो जाएगी। ये कब हो जाएगी? 5 वर्ष बाद। इसमें लगाएँगे हम क्रॉस मेथड। देखिए तो क्या करेंगे? 5 वर्ष बाद है तो दोनों साइड 5-5 वर्ष लिखेंगे। अब लगाएँगे क्रॉस मेथड तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4, यानी दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो कितना आएगा? 1 यूनिट। कितना आएगा? 1 यूनिट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाए तो देखिए 3 5 है 15 और यहाँ पे क्रॉस मेथड लगाया जाए 5 एकम 5, यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 10 यूनिट का। कितना आएगा? 10 यूनिट का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर रख देते हैं। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 10 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। हमसे पूछा है मीरा की वर्तमान आयु क्या होगी? और मीरा की वर्तमान आयु कितनी थी? 1 रेशियो मानी थी हमने। कितनी मानी थी? 1 रेशियो। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो 10 वर्ष ही क्या हो जाएगी? मीरा की उम्र हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल की आय, कौन की? राहुल की आय फिर बचत के अनुपात, राहुल की आय से बचत का अनुपात 11:2 है। तो उसकी बचत कितनी दी गई है? 760 रुपए है। तो उसका ब्याज यानी खर्च क्या होगा? हमसे क्या पूछा है? ब्याज। ब्याज का मतलब क्या होता है? खर्च होता है। जब कोई व्यक्ति देखिए कमाता है तो उसमें से कुछ खर्च करता है, कुछ क्या करता है? बचत करता है, यानी बचाता है। देखिए तो राहुल नाम का व्यक्ति है, वो क्या करता है? अगर 11 यूनिट क्या करता है? आय कमाता है। कितना? 11 यूनिट कमाता है और वो क्या कहता है? बचत का यूनिट कितना दिया है? 2 दिया है। ये क्या है? उसकी आय है। क्या है? आय। आय कितनी है? 11 यूनिट। और बचत किसकी है उसकी? उसकी बचत दी गई है 2 यूनिट। तो कुछ खर्च भी कर रहा होगा। खर्च क्या कर रहा होगा? देखिए अगर 11 में से 2 चले गए तो कितना? 9 यूनिट। 9 यूनिट क्या कर रहा होगा? खर्च कर रहा होगा। 9 यूनिट क्या कर रहा होगा? खर्च कर रहा होगा। तो आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत होता है। अब वो कह रहा है बचत कितना दी गई है? बचत दी गई है हमें 760 रुपए। कितनी दी गई? 760 रुपए। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 तिया 6 हो जाएगी और 2 छः 2 अट्ठे 16, 1 जीरो का जीरो, यानी कितनी हो जाएगी? 380। 380 क्या हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। हमसे पूछा है उसकी ब्याज। ब्याज यानी खर्च। खर्च कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू पूछा है हमसे। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 जीरो का जीरो आएगा। 9 8 72, 72 की 2 आ जाएगी, हाथ की आ गई 7 और 9 30 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा? 27 और 7 कितना हो जाएगा? 34। कितना हो जाएगा? 34। तो ये कितना आ जाएगा? उसका ब्याज कितना आ जाएगा? 3,420 रुपया। 3,420 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर? डी वाला हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कमल 14 घंटों में 70 पृष्ठ टाइप कर सकता है। पृष्ठ यानी पेज टाइप कर सकता है। तो 20 घंटों में वो कितने पेज टाइप कर सकता है? देखिए ये M1 B1 एवं W1 के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए एम यानी कितना दिया है? उस पे क्या दिया गया है? 14 घंटे दिए गए। 14 घंटे में वर्क हमेशा कहाँ रखा जाता है? नीचे रखा जाता है, यानी 70 पेज टाइप करता है। बराबर हमें बताना है कि 20 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा? माना कि x टाइप करेगा। कितना? x पेज टाइप करेगा वो। तो देखें x की मल्टीप्लाई 14 में कर लेते हैं, या फिर 14 पंचे 70 डायरेक्ट ही काट लेते हैं। 14 पंचे 70, x की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 में होगी तो क्या आ जाएगा? x बराबर 20 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, 20 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो कितना हो जाएगा? 20 5 100 हो जाएगा। यानी कितने? 100 पेज टाइप करेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 8 गुना 48 के बराबर है तो संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक संख्या का 8 गुना 48 के बराबर है। यानी माना हमने संख्या वो x है, x का 8 गुना किसके बराबर दिया गया है? 48 के बराबर दिया गया है। तो हमें बताना है x क्या हो जाएगा। देखिए 8 से काटेंगे, 8 6
48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यानी वह संख्या कितनी है, 6। 6 का 8 गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 48 आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक शहर में 40% लोग अनपढ़ हैं और 60% लोग गरीब हैं। अमीरों के बीच 10% अनपढ़ हैं, तो गरीबों की आबादी में कितने प्रतिशत अनपढ़ हैं? गरीबों की आबादी में कितने प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं? देखिए शहर में पूरे 100% लोग होते हैं, किसमें, शहर में। अगर शहर में देखे जाए तो शहर में कितने हो जाएंगे, टोटल 100 लोग हो जाएंगे। अगर 100 लोग हैं, इनमें से कुछ लोग कैसे हैं, अनपढ़ हैं। क्या है, 40 लोग क्या है, अनपढ़ है। 40 लोग माना कि हमने अनपढ़ है, इसमें से 40 लोग क्या है, अनपढ़ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे। और फिर बाकी क्या हो जाएंगे, तो 60 लोग क्या हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे। यानी कैसे हो जाएंगे, पढ़े हो जाएंगे, पढ़ने वाले हो जाएंगे। देखिए अब वो कहता है कि 60% लोग गरीब हैं, 60% लोग गरीब हैं, यानी 60 लोग गरीब हैं। अमीरों में से क्या कह रहा है वो, अमीरों में 60 लोग क्या है, गरीब है। एक सेकंड हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करके देखिए, अमीर और गरीब में बांटते हैं पहले। देखिए अगर 100 लोग हैं तो 60% लोग कैसे हैं, गरीब हैं। 60% क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। 60% यानी 60 लोग, 60% का मतलब ही क्या हो जाएंगे, 60 लोग कैसे हो जाएंगे, गरीब लोग हो जाएंगे। सॉरी। और 40 कैसे हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। 40 क्या हो जाएंगे, अमीर लोग हो जाएंगे। अब वो कहता है कि 40% लोग कैसे हैं, अनपढ़ है। टोटल 40% यानी 40 व्यक्ति कैसे हैं, अनपढ़ है। 40 व्यक्ति क्या हो जाएंगे, टोटल शहर में अनपढ़ है। टोटल शहर में क्या है, 40 व्यक्ति अनपढ़, 40 व्यक्ति अनपढ़ हो जाए। लेकिन अमीरों के बीच में 10% लोग अनपढ़ हैं। अमीरों के बीच में कितने, 10%, यानी 40 का 10% निकालेंगे हम तो कितने हो जाएंगे, 40 का 10% निकाला हमने तो कितना आ गया, 4 व्यक्ति। यानी 4 व्यक्ति क्या है, अनपढ़। 4 व्यक्ति कैसे हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे, किसमें, अमीरों में। तो 36 व्यक्ति कैसे हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे। ये कैसे हैं, अनपढ़ है। अनपढ़ है किसमें है, ये अमीरों में। और 36 कैसे हो जाएंगे, इन पर पढ़े लिखे हुए, यानी पढ़े हुए कितने आ जाएंगे, पढ़े हुए आ जाएंगे 36। अब देखिए आपको कह रहा है कि हमसे आबादी में कितने प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं, गरीब आबादी में, गरीबी में कितने लोग अनपढ़ हो जाएंगे। अगर देखिए यहाँ पे 40 बचे, तो अगर तो टोटल 40 लोग अनपढ़ थे, अगर 4 लोग किसमें अनपढ़ हैं, अमीरी में। अमीर वाले लोग भी कितने हैं, 4 लोग अनपढ़ हैं। टोटल 40 अनपढ़ थे, तो अगर 4 लोग चले गए तो बचेंगे टोटल कितने, 36 लोग अनपढ़ बचेंगे। ये 36 लोग किसमें हो जाएंगे, गरीबों में। कितने होंगे, गरीबों में। देखिए अगर 36 लोग अनपढ़ हैं गरीबों में, टोटल 60 में से, तो परसेंट में कितने हो जाएंगे, हमें परसेंट में बताना है। देखिए एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 6 छक 36, 6 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 को मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, यानी 60% लोग कैसे हो जाएंगे, गरीबों में अनपढ़ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने एक बैंक में 7,000 जमा किए, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 6% राशि निकाली गई, तो अवधि के समय में वापस मिल जाएगी, यानी कितना धन उसे वापस मिल जाएगा। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए 7,000 रुपए उसने जमा किए थे और 2 वर्ष के लिए 6% की दर से, तो उसे ब्याज कितने मिलेगा, टोटल ब्याज देखेंगे तो कितना मिलेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 7 84, यानी कितना मिलेगा, 840 रुपए क्या मिल गया उसे, ब्याज मिल गया। हमसे पूछा है टोटल कितना धन मिलेगा, वापस कितने धन रुपए मिलेंगे। देखिए 840 रुपए क्या मिल गया उसे, ब्याज मिल गया, और 7,000 क्या था उसका अमाउंट, प्रिंसिपल था। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी साधारण ब्याज होता है। प्रिंसिपल कितना था, 7,000 रुपए, और प्लस में एसआई कितना दिया गया है, 840, यानी टोटल अमाउंट क्या मिलेगा उसे, 7,840 रुपए क्या मिलेगा, 2 वर्ष के बाद मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 52 ताश के पत्ते वाले एक पैक में से एक लाल पत्ते निकाल जाने की प्रायिकता क्या होगी। क्या पूछा है, लाल पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या होगी।
देखिए ताश की गड्डी आपने देखा होगा, उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते, जिसमें से 26 होते हैं कैसे होते हैं? काले होते हैं, और 26 कैसे होते हैं? लाल होते हैं। 26 कैसे होते हैं? काले होते हैं, और 26 पत्ते कैसे होते हैं? लाल होते हैं। 26 पत्ते लाल होते हैं। आप टोटल 52 पत्ते हैं, 26 लाल हैं, 26 काले हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि लाल होने की प्रायिकता क्या है? देखिए टोटल बात 26 में से कोई भी एक पत्ता आ सकता है। टोटल लाल 26 है, तो 26 में से कोई एक आ सकता है, और 52 में से कोई एक आ सकता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? फेवरेबल बटे टोटल। फेवर में क्या आ सकते हैं हमारे? 26 में से कोई भी एक आ सकता है, और 52 में से कोई एक आ सकता है। तो कितने हो जाएंगे? 26 C1 वन का मतलब क्या होता है? 26 बटे 52 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो कितनी हो गया? 26 एकम 26, 26 दूनी 52, यानी कितना आ जाएगा? 1/2। कितने हैं? 1/2 संभावना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 862 के घन का इकाई का अंक क्या होगा? 862 संख्या दी गई है, इसके घन का इकाई का अंक क्या होगा? देखिए इकाई का अंक पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है हमसे, तो हमें इकाई के अंक से मतलब है। अगर 862 का हम घन करने बैठे, तो घर 862 का घन किसी को याद तो होगा नहीं। अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे सभी को। लेकिन ये क्या पूछा हमसे? इकाई का अंक पूछा है। तो देखिए 862 मल्टीप्लाई 862 मल्टीप्लाई 862, इसे 3 बार हम लिख लेते हैं। अब इकाई का अंक पूछा है, तो केवल हमें इकाई के अंक से ही मतलब है। इकाई के अंक से मतलब है, तो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। इकाई के अंक पे क्या है हमारा? 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा? इसमें 8 आया। इकाई का अंक क्या आ गया? 8 आया। तो इकाई का अंक ही हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 237 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 547 से कम है, तो वह संख्या क्या होगी? देखिए अगर एक संख्या पूछी है कि इतनी ही उतनी ही बड़ी है उतनी ही छोटी है, तो वो संख्या कैसी होगी? बीच में होगी सीधी। किसमें होगी? बीच में होगी। तो किससे पूछी है? 237 से बड़ी है, और 547 से क्या है? छोटी है। तो क्या करेंगे? हम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा। देखिए दोनों को जोड़िए, 7 और 7 14, 14 की 7, 14 की आगे 4 हाथ की आ गई ये, और 3 और 1 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे? 8, और 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7, यानी कितना आ गया? 784। 784 को क्या करेंगे? अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी? वो संख्या आ जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगा? 2 तिया 6, और 2 नम 18, और 2 दूनी 4, यानी 392 हमारी वह संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रघु खादी भंडार से एक नेहरू कोट खरीदता है, जिसका अंकित मूल्य 150 रुपए है। यदि उस पर 20% की छूट मिलती है, तो छूट का मूल्य क्या होगा? यानी छूट का मूल्य, हमें डिस्काउंट बताना है, कितने का डिस्काउंट मिला। देखिए उसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना था कोट का? 50 रुपये, 150 रुपये, सॉरी कितना? 150 रुपये। लेकिन 20% का उस पर क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। 20% का डिस्काउंट मिला है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे हम, वो 15 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 15 दूनी 30, यानी टोटल डिस्काउंट मिलेगा कितना उसे? 30%, 30 रुपए का। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर हमसे पूछ लेता है उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं हमसे? अगर एसपी पूछ लिया जाता, उसने क्या पूछ लिया जाता? एसपी। एसपी पूछ लेता तो क्या करते हैं हम? 150 रुपए उस पर क्या है? अंकित मूल्य है। 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचेगा? 80% पे। कितने में बेचेगा? 80% पे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, और 8 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, तो 15 अट्ठे कितना होता है? 120। तो कितना आ जाता है? 120 आ जाता। सेलिंग प्राइस क्या आ जाता उसका? 120 आ जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 30 वस्तुओं का क्या किया है उसने? लागत मूल्य यानी किराए मूल्य बराबर है किसके? 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए जब भी आमने सामने लिखा होता है, तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना होता है। तो क्या करते हैं हम? एक दूसरे की आमने सामने की वस्तु क्या हो जाती है? एक दूसरे पे
अगर एसपी के सामने 20 है तो 20 हो जाएगा, और सीपी के सामने 20 है तो 20 हो जाएगा सीपी, और एसपी के सामने 30 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कर लेते हैं, और नहीं तो फिर क्या होता है, इसके बटे में एक आता है, इस प्रकार से हम करते हैं। लेकिन हम शॉर्ट मेथड क्या करेंगे कि सीपी के सामने कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। सीपी के सामने कितना है, 20, तो सीपी कितना हो जाएगा, 20, और एसपी के सामने कितना दिया गया, हमें 30 दिया गया, तो एसपी कितना हो जाएगा, 30। अगर 20 की वस्तु खरीदी 30 में बेच दी तो कितने का लाभ कमा लिया, 10 का लाभ कमाया। किस पे कमाया, 20 पे कमाया। परसेंट पे 100, 20 से काट लेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 20 5 100, 5 10 से ना 50, यानी टोटल 50% का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल और कुणाल की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 10 वर्ष बाद कुणाल की आयु 45 वर्ष होगी, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। देखिए एक कौन है हमारे सामने, राहुल है, कौन है, राहुल नाम का बंदा है। एक कौन है हमारे सामने, कुणाल नाम का बंदा है। देखिए इनकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया गया है, 7:5 दिया गया, 7:5 दिया गया। लेकिन 10 वर्ष बाद कुणाल की आयु कितनी हो जाती है, 45 वर्ष हो जाती है। कब, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 10 वर्ष बाद 45 वर्ष। तो अगर 10 वर्ष बाद 45 हो जाती है तो वर्तमान में कितनी होगी, किसकी, कुणाल की। कुणाल की वर्तमान कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। वर्तमान क्या हो जाएगी, 35 वर्ष। और कुणाल का वर्तमान का रेशियो कितना दिया है हमें, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो हमेशा यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 5 7 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो हमसे पूछा है कि राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। राहुल का वर्तमान का रेशियो कितना दिया है हमें, 7 दिया है। एक आपका दिया था वर्तमान का, एक इसका दिया था वर्तमान का, दिया था वर्तमान का, सॉरी। देखिए, तो 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगी राहुल की, 7 सतह 49 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 49 वर्ष किसकी आ जाएगी, राहुल की वर्तमान उम्र आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं का अनुपात दिया है हमें, 3:5 है, और उसका परिमाप 48 मीटर है। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं निम्न है। तो क्या बताना है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बताना है। देखिए एक और कोई समांतर चतुर्भुज है, माना कि कौन सा है, समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, वर्ग टाइप को बन गया लेकिन चतुर्भुज मान लेते हैं हम, कोई नहीं। देखिए, तो इसकी दो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया है। एक इसमें है रेशियो में, तो हम एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और इसका परिमाप क्या दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है हमें, परिमाप, परिमाप कितना दिया है इसका, 48 दिया है। कितना दिया है, 48 दिया है। कितना दिया है, 48 दिया है। देखिए चतुर्भुज या वर्ग दोनों का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 प्लस में 2 कोष्टक में a प्लस बी, क्या होता है, परिमाप बराबर, लिख लीजिए, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई कोष्टक में a प्लस बी होता है। देखिए ये क्या दिया है, 3x दिया है, बी कितना दिया है हमें, 5x दिया है यहाँ पर। तो देखिए रखते हैं हम, परिमाप दिया है हमें 48, तो 48 बराबर 2, कोष्टक में क्या दिया है हमें, देखिए 3x और 5x, 3x और 5x जोड़ेंगे जोड़ेंगे दोनों कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8x हो जाएंगे। देखिए 2 से काट लेते हैं, अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। कितनी बार, 24 बार। बराबर क्या बचेगा हमारा, 8x बचेगा। 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, 8 तिया 24, यानी x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, सॉरी, x बराबर कितना आ गया हमारा, 8 आ गया, x बराबर 8 आ गया। तो हमें बताना है दोनों भुजाएं। तो x बराबर 8 आ गया, तो 8 तिया 8, सॉरी कितना आ गया, 8 तिया 24, यानी 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 3 आ गया। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 तिरका 9, पहली भुजा आ जाएगी, दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 5 15 आ जाएगी। दोनों भुजाएं कितनी आ गई, 9 और 15। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, बी में, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अभी 54 रन का औसत है, उसका अभी रन कितना है, 54 रन का औसत है। अगले मैच में उसने 96 रन बनाए, जिसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, 3 रन बढ़ गया। तो क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या होगी।
देखिए तब उसने कुछ मैच खेले थे, तब उसके कितने रन थे? 54 रन औसत था। लेकिन एक मैच और खेला तो उसने कितने रन बनाए? 96 रन, जिससे औसत क्या बढ़ गया? 3 रन बढ़ गया, 3 रन औसत बढ़ गया। देखिए टोटल 96 रन बनाए उसमें, शॉर्ट मेथड से करते हैं। औसत कितना था? औसत कितना था उसका? 54 रन। तो 54 रन अगर हम औसत घटा देते हैं इसमें से, शॉर्ट मेथड से करेंगे हम इसे, 54 रन घटा देते हैं तो अब बचेंगे कितने? देखिए अगर घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी बचे कितने? 42 बचे। अब 42, 42 क्या हुआ है? ये सभी टीमों में, यानी जितने भी मैच खेले हैं उनमें बड़े बटे होंगे। लेकिन क्या हुआ है? 3 रन क्या हो गए? बढ़ गए हर एक के एवरेज में। अगर 3 रन बढ़ गए तो 3 से डिवाइड करेंगे, कुल मैचों की संख्या निकल के सामने आ जाएगी हमारी। कितनी आ जाएगी? 14 तीन 42, कितनी बार जाएगा? 14 तीन 42, यानी कुल मैचों की संख्या क्या आ जाएगी? 14 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये कैसे करें? हमने शॉर्ट मेथड से करा, नहीं तो हमें क्या मानना पड़ता? एक्स मानना पड़ता, फिर हम आगे सॉल्व कर पाते। देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वर्ष पहले ए और बी, ए कॉमा बी से, ए बी से आयु में दोगुना है। तब 15 वर्ष पहले ए क्या था? बी से दोगुना था। यानी आज की बात कर रहे हैं तो क्या है? आज ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए आज, तो 10 वर्ष का अंतर है। तो इसमें से बड़े की आयु ज्ञात करना है हमें। देखिए 15 वर्ष पहले का क्या मामला था? देखिए 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले, अगर 15 वर्ष पहले का मामला देखें हम, तो क्या था कि ए बी का दुगना था। ए माना कि ए और बी, ए अगर बी एक्स था तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना? दुगना था, यानी 2x हो जाएगा। अब वो कह रहा है आज दोनों का अंतर कितना दिया गया है? 10 वर्ष। अगर दोनों का हम अंतर देखते हैं, यानी कितना? 2x माइनस के x बराबर, डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। 2 यूनिट से दो, सॉरी 2x से अगर x जाएगा तो क्या बचेगा? x, x बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। x बराबर 10 आ गया तो x से क्या निकाल पाएंगे हम? इससे x की वैल्यू से हम क्या निकाल पाएंगे? 15 वर्ष पहले की उम्र निकाल पाएंगे उनकी। 15 वर्ष पहले की उम्र निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? देखिए बी का मैं माना था x, तो बी की उम्र कितनी आ जाएगी? 10 वर्ष आ जाएगी। और ए की कितनी हो जाएगी? ए की कितनी मानी थी हमने? ए की मानी थी 2x, ए की कितनी थी? 2x थी, दोगुनी थी। तो कितनी हो जाएगी? 10 दूनी 20 हो जाएगी, यानी ए किसकी आ गई? बी की। और ए की कितनी आ जाएगी? ए की आ जाएगी 20 वर्ष। अब वो कह रहा है कि बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो एक आपकी दी है 15 वर्ष पहले की, तो हमें बताना है 15 वर्ष बाद की। तो बड़ा व्यक्ति कौन है? ए है। तो ए में 15 वर्ष और जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगी? वर्तमान आ जाएगी। यानी कितनी आ जाएगी वर्तमान? 35 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 35 वर्ष क्या आ जाएगी? बड़े व्यक्ति की उम्र आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लड़कों की आयु क्रमशः 13, 14, 15, 16, 17 है, तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? औसत आयु बताना है हमें। देखिए सभी में अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का दिया गया है? 1-1 का डिफरेंस दिया गया है। और लड़के कितने हैं? 5 हैं। तो क्या होता है? बीच वाला ही क्या होता है यहाँ पे हमारा? औसत होता है। तो 2 इस साइड है, 2 इस साइड है, तो औसत क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इस प्रकार से, नहीं तो सभी का योग कीजिए और क्या करेंगे? सभी से डिवाइड कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे? सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा? 15 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या नहीं? पूर्ण वर्ग और प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमें क्या बताना है? पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर जीरो देखा जाए तो जीरो क्या होता है? पूर्ण वर्ग में माना जाता है, पूर्ण वर्ग माना जाता है। 9 भी पूर्ण वर्ग माना जाता है। 9 तीन का 9 3 का पूर्ण वर्ग है। और 4 भी, 2 दूनी 4, लेकिन एक क्या है? एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला, सॉरी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसान कोण कितने दिए गए हैं? 4:5 के अनुपात में है, तब छोटे कोण का मान क्या होगा? देखिए एक चतुर्भुज है, अगर आसान कोणों का योग पूछा जाए, चतुर्भुज के दो आसान कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लिख लीजिए, चतुर्भुज के
चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। उसने कितना दिया है रेशियो? 4 और 5 का दिया है। 4 और 5 कितने हो जाएँगे? 9 हो जाएँगे। कितने हो जाएँगे? माना कि 4x और कितना 5x, तो कितने हो जाएँगे 4 और 5? 9x। 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे सामने? 180 दी है। तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। हमसे पूछा है छोटा वाला कोण, छोटा कौन-सा है? 4x, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 गुणा 20, कितना होगा? 20 चौको 80 डिग्री, कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1800 पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा? देखिए 2 वर्ष का जब भी आपसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा जाए, सीआई माइनस के एसआई बराबर पूछा जाए, तो एक फॉर्मूला याद रखिए आप, पी आर स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। देखिए सीआई एसआई का डिफरेंस हमसे पूछा है, बराबर क्या दिया गया हमें? पी कितना दिया गया है? 1800 रुपए दिया गया है। आर कितना दिया गया है? 10%, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 दिया गया है। समय कितना? 2 वर्ष के लिए है हमारा, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 बटे में। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो जाएँगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएँगे। तो यानी साधारण डिफरेंस कितना आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस आ जाएगा 18 रुपए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना आ गया? 18 रुपए। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुणाल की आयु 18 वर्ष है और रोहन की आयु 13 वर्ष है, तो 15 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? क्या बताना है? 15 वर्ष के पश्चात। एक क्या है? कुणाल है, एक कौन है? रोहन है। कुणाल की आयु 18 वर्ष है और रोहन की 13 वर्ष है। 15 वर्ष बाद रेशियो बताना है, तो दोनों में 15-15 साल जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए 8 और 5 13, 13 की 3 आएगी, हाथ की आ गई 1 और 2 1 3, कितना आ जाएगा? 33। और ये कितना आ जाएगा? 5 और 13 और 15 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना? 28। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 33-28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? पहले ही वाले में दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेल 24 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी? चाल बताना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताना है हमें। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए चाल बराबर क्या होता है? इस बराबर चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी दी गई है? 400 मीटर दी गई है। समय कितना दिया गया है? 24 सेकंड। लेकिन हमें इसे बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो इसे हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से काट लेते हैं अब। 6 तिया 18 और 6 चौका 24। अगर 20 से काट लेते हैं तो ये कितने, फिर इससे कैसे काट लेते हैं? 4 पंचे 20, यानी 20 से ही काट देते हैं डायरेक्ट। ये कितनी बच जाएगा? 20 बार। और 20 तिया 60, यानी कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति हावर की आ जाएगी, उसकी चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि एक संख्या का 25% 150 है, तो उसी संख्या का 125% क्या होगा? यानी माना कि हमने एक संख्या है, उसका 25% कितना दिया गया है? 150। अगर 25% 150 दिया गया है हमें, 25% कितना दिया गया है? 150 दिया गया है, तो हमें उस का कितना बताना है? 125% बताना है। तो डायरेक्ट 125, देखिए एक लाइन में आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75, यानी कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये। क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पुस्तक को 25% के लाभ के साथ 400 में बेचा जाता है, तो उसकी लागत कीमत क्या हो? उसका क्या बताना है? किराया मूल्य क्या होगा? इसका जवाब सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए 25% के लाभ के साथ, यानी 25% का लाभ हुआ है, कोई वस्तु बेची जाती है
तो देखिए हमेशा किराया मूल्य होता है कितना 100% होता है। क्या होता है 100%। अगर उसे 25% के लाभ के साथ बेचा जा रहा है कितने में 400 में, तो हमें क्या बताना है उसका लागत मूल्य यानी 100% की वैल्यू बताना है। यानी ये कितने की वैल्यू दी है हमें 125% की। 400 रुपए कितने की दी है 125% की वैल्यू दी है। कितने की 125% की वैल्यू दी है। तो हमें 100% की वैल्यू बताना है। ये आप सॉल्व करके इसका जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में सभी लोग। और यहीं पे आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और क्लासेस रेगुलर अटेंड करिएगा जिससे कि आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो सके क्योंकि एमपी पुलिस की वैकेंसी बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।